छत टपकती है कच्चे मकान की, फिर भी अच्छी बारिश हो जाए, यही तमन्ना है किसान की। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून दस्तक दे चुका है दोस्तों। तो जिन साथियों ने अभी तक सोयाबीन की बिजाई की तैयारियां शुरू नहीं की है, वो अब कार्य पर लग जाइए दोस्तों। किसी भी समय बरसात हो सकती है, क्योंकि हमारे रतलाम ज़िले में प्री मानसून में ही इतनी अच्छी बरसात हुई है। रतलाम ज़िले के बहुत सारे क्षेत्रों में आज बिजाइयां हो रही थी सोयाबीन की। मैंने आपको सुबह एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था बिजाई का, वो रतलाम ज़िले का है। तो दोस्तों अब तैयारियों में जुड़ जाइए। और आज का जो हमारा वीडियो है सोयाबीन की बिजाई से पूर्व की तैयारियों का है, कि उससे पहले हम क्या क्या तैयारियां करके रखें ताकि हमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हमारे अधिकतर किसान भाइयों के पास अच्छा खासा अनुभव है, अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम का हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो RVSM 1135, GS 2172 या जो भी लेट वेराइटियाँ हैं जो फैलने का कार्य करती है, जिनमें ब्रांचें होती है, उनमें कितने इंच पर हम बिजाई करें, इसके बारे में भी हम समझेंगे। लेकिन पहले जो साथी हमारे वीडियो पर नए आए हैं, पहले वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो है आपको आगे भी मिलता रहे और हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। इनकी बिजाइयाँ करने से पहले की जो सबसे हमारी पहली प्राथमिकता है वो है बीज। दोस्तों हमारे पास अच्छी क्वालिटी का बीज हो, तो उसके लिए हमारे अधिकतर किसान भाइयों ने इधर उधर से बीज खरीद लिया है। जिनके पास घर का था साफ़ सुथरा कर लिया है, नहीं किया है तो आप सबसे पहले अपने बीज की अच्छे से ग्रेडिंग कर लें, साफ़ सुथरा कर लें उसको। उसके बाद उसमें एक दिन की धूप लगा लें आप। होता क्या है कि हम कमरों में या कहीं पर भी इधर उधर रखे होते हैं, तो उसमें कहीं हो सकता है कि हल्की सीम हो या कुछ भी हो, तो अपन एक दिन की उसमें धूप लगा लें, तो ताकि उसमें क्या होता है कि उसकी जो अंकुरण क्षमता है, उसका जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा कुछ बढ़ जाता है और उसके जो उगने की क्षमता है वो कुछ तेज़ हो जाती है। तो हम सबसे पहले एक दिन की धूप उस सोयाबीन में लगा लें। उसके बाद उसकी अच्छे से ग्रेडिंग कर लें और सोयाबीन को फिर उसके बाद भर के रख दें, ताकि और दोस्तों उसके अलावा उसको फैलाकर चेक कर ले। अगर उसके अंदर बड़े कंकर हैं, होता क्या कि अपन ग्रेडिंग करते हैं उसके बाद भी जो कुछ बड़े कंकर हैं होते हैं वो चले जाते हैं। तो बड़े कंकर हैं या कोई लंबे जो डंठल होते हैं वो हैं, तो उनको आप अलग कर दें। अगर एक दो चार कंकर भी चले गए, वो शिडिल में चले जाते हैं, तो फिर होता क्या है कि शिडिल को फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से बीज गिर नहीं पाता। वो फिर हमारे जो कहते हैं कि जो लाइनें होती है, कतार से कतार होती है, वो बहुत सारी कतारें उगती नहीं है, वो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पूर्व तैयारी है, आप पहले एक बार बीज में हाथ फेर लीजिए, तो ताकि आपको आगे आने वाली समस्याओं से आप बच सकें। दूसरा दोस्तों, खेत की लेवलिंग कर लीजिए। अब मानसून लगभग नज़दीक है, तो अगर आप पहले खाद फेंक कर लेवलिंग करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। और अगर आप शिडिल चलाने से पहले फेंकते हैं तो फिर वो भी अच्छी बात है। अगर आप खाद फेंकना चाहते हो तो खाद फेंक कर खेत की लेवलिंग कर लीजिए, ताकि हमारी जो शिडिल है एक लाइन से चले और सही चले, ऊपर नीचे नहीं हो। होता क्या है दोस्तों कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और डायरेक्ट बरसात हो जाती है। तो फिर होता क्या है कि जब हम शिडिल चलाते हैं तो शिडिल ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ बीज ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, कुछ ऊपर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सोयाबीन का जर्मिनेशन है वो सही नहीं हो पाता, सोयाबीन सही से नहीं उग पाती है। ये आप लोग सारे किसान जानते हैं, जो भी अनुभवी किसान हैं सब जानते हैं कि अगर हम लेवलिंग नहीं करेंगे, मतलब कि अगर ट्रैक्टर नहीं चलाएँगे, इधर मालवा में कहा जाता है कि चद्दर लगा के ट्रैक्टर निकाल देना और उसको लेवलिंग कह दें, अपन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा में कहा जाता है। तो आप पहले खेतों की लेवलिंग कर लें, ताकि कि डायरेक्ट अब इसके बाद हमारे बिजाई करने का काम बाकी रहे। बात करते हैं दोस्तों शिडिल की। तो दोस्तों अपनी अपनी शिडिलें आप तैयार करवा लीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नज़दीक है कि
आज हमारे रतलाम ज़िले में बिजाइयाँ हो रही है, तो समय बिल्कुल नज़दीक है। आप अपनी शेड्यूलों को तैयार करवा लीजिए। अब अगर आप RUSM 1135 सोयाबीन, GS 2172 सोयाबीन या जो भी लेट वेराइटियाँ हैं जो कि फैलाव करती है, ब्रांचें करती है, उनकी बिजाई आप 9 इंच पर ना करें, क्योंकि हमारे ये मान के चलिए कि 80% जो शेड्यूलें सेट हो रही होती है वो 9 इंच पर हो रही होती है। तो इनको आप 9 इंच पर इनकी बिजाई ना करें। आप 12, 14, 16, 18 इन पे किसी पे भी कर सकते हैं। अगर आप 18 पे करना चाहें तो आपको शेड्यूल में फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक लाइन लीजिए, दूसरी लाइन को बंद कर दीजिए। उसमें जो नलियाँ होती है, एक नली के बाद दूसरी नली को बंद कर दीजिए, तीसरी चालू रहेगी, चौथी को बंद कर दीजिए। इस प्रकार से बीच में 9 में से 3 नलियाँ आप बंद कर दीजिए, आपकी 18 इंच पे सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 14 पे और 16 पे या 12 पे लगाना चाहते हैं, हालांकि मेरा मानना है दोस्तों 12, 14 सबसे उपयुक्त रहेगा, क्योंकि जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र है वो 16, 18 बताते हैं, लेकिन हम किसान भाई 9 पे लगाते हैं, तो 9 पे पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ब्रांचें करती है उसको अगर हम 9 पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो हम उसे 12 या 14 कर सकते हैं। और हमारे जो अधिकतर किसान जो लेट वेराइटियों को 12, 14 पे लगाते हैं, लगभग ये मान के चलिए कि RUSM 1135 हो गया, आपका NRC 150 हो गया, या GS 2172 हो गया। ये वेराइटियाँ ऐसी है कि कुछ फैलाव करती है, हाइट भी ले लेती है। ऐसी स्थिति में अगर हम इनको 14 के ऊपर इनकी बिजाई करेंगे तो सबसे उपयुक्त जाएगा दोस्तों। बाकी अपनी इच्छा है दोस्तों कि हम बीज को उपचारित कर लें। हालांकि हम जिस दिन बिजाई करने वाले हैं उससे 1 दिन 2 दिन पहले भी हम उपचारित कर लें तो अच्छा है। और दोस्तों हम बीज को अगर उपचारित करके ही बोएं तो ज़्यादा अच्छा है। उपचारित करने से होगा क्या कि जब बीज खेत में ज़मीन में अंदर गिरता है दोस्तों, तो होता क्या है कि शुरुआती दौर में जब ये हमारे छोटे छोटे जीव होते हैं, इनके जो घर होते हैं वो बिगड़ जाते हैं और ये एकदम से हमारे उस बीज के ऊपर अटैक करते हैं, और शुरुआती दौर में फंगस भी काफ़ी हद तक लगता है। तो अगर हम बीज को उपचारित कर बोएंगे तो इस समस्या का सामना हमें करना नहीं पड़ेगा। अब हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि हम कैसे उपचारित करें, तो आप कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, राइजोबियम से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो कि मैंने फील्ड में अक्सर अनुभव किया है, कि आप जो साफ जो पाउडर आता है फंगीसाइड का, उससे उपचारित ना करें। उससे होता क्या है दोस्तों कि हम कितना ही उसको फटकार लें, कितना ही ज़्यादा उड़ा लें, लेकिन उसके बाद भी होता ये है कि जैसे हम उसको शेड्यूल में डालते हैं, शेड्यूल थोड़ी देर चलती है, उसके बाद वो नीचे जमने लगता है। उसकी वजह से बीज सही तरीके से शेड्यूल में गिर ही नहीं पाता, क्योंकि वो घूमते हैं तो वहाँ पर वो पाउडर जमने लगता है। तो साफ पाउडर का आप उपयोग नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि हम एक बार उस पाउडर की वजह से डिफीट खा चुके हैं। बाकी आपकी इच्छा दोस्तों, और अगर आपने कर भी लिया है तो फिर उसको कपड़े में लेकर ऐसे अच्छे से छानिए उसको, और अच्छे से उस पाउडर को नीचे गिराइए, केवल सोयाबीन पे हल्का फुल्का चिपका रह जाए। अगर हम वो पाउडर डालते हैं, और बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि डायरेक्ट शेड्यूल में से जो साफ पाउडर होता है उसको डाल देते हैं, फिर बाद में परेशानी जाती है क्योंकि बीज सही से गिर नहीं पाता दोस्तों हमारी कुछ सामान्य पूर्व तैयारियाँ जिनको हम करके रखें, ताकि जिस दिन पानी गिर जाए उस दिन डायरेक्ट हम सोयाबीन लेकर खेत पर पहुंच जाए, हमें कुछ ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, या आप जो कुछ और नया करते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए सब हम किसान हैं, सबके अपने अपने तजुर्बे हैं, अनुभव हुए, काफ़ी लंबे अनुभव जो हैं, हमारे पूर्वजों के जो अनुभव है किसानों के साथ चले आ रहे हैं। अगर आपके अनुभव है हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी जो प्रतिक्रिया है उनका, मालवा का ये किसान इंतज़ार करेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें और हमारे किसान भाइयों का मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, आया आपकी कोई भी जिज्ञासाएं हों, आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे को कॉल कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ये आपका किसान भाई 24 घंटे आपकी सेवा में आपको हाजिर मिलेगा। अब
जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपके सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस किसान का थोड़ा बहुत भला हो जाए। नमस्कार।